क्या पुलिस अपनी वर्दी का रौब ऐसे ही भोले भाले कोटवारों पर दिखाएगी? क्या ऐसे ही चलती रहेगी थाना प्रभारी की मनमानी, गांव के कोटवारों के साथ मनमानी? कोटवारों से करवाते हैं घर का सारा काम, कोटवार हो रहे हैं परेशान। गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले इन कोटवारों को इन दिनों अपना काम छोड़कर घर गृहस्थी के काम करने पड़ रहे हैं। बेलखेड़ा में तैनात इन कोटवारों को न केवल घर की साफ सफाई करनी पड़ रही है, बल्कि यह महिलाओं की तरह झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं और कपड़े धोने के साथ साथ बर्तन तक मांज रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इनसे यह काम कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का मुखिया करा रहा है। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि इन कोटवारों से घर गृहस्थी का काम कराने वाले कोई और नहीं बल्कि बेलखेड़ा थाने के टीआई सुजीत श्रीवास्तव हैं। यकीन न हो तो आप खुद ही कोटवारों से सुन लीजिए कि उन्हें क्या क्या करना पड़ रहा है। जो थाना प्रभारी बेलखेड़ा है वो अनर्गल दबाव बना रहा है कोटवारों पर, और एक तो अपने क्षेत्र से बाहर रह रहा है परिवार से। कोटवारों से कहता है कि यहाँ आइए, हमारे यहाँ 7 कोटवार डेली बुलाता है और 40 किलोमीटर दूर रहते हैं उस क्षेत्र से। तो कौन से थाना क्षेत्र लगता है? ये बेलखेड़ा थाना क्षेत्र की घटना है। आए दिन उसकी बड़ी हरकत चल रही है। हमने पहले भी बताया था, अधिकारियों से बताया था कि ये तो थाना प्रभारी नहीं है, एक मंत्री मिनिस्टर जैसा अपना व्यवहार करता है कि जैसे बड़ा, तो सारे कोटवार उसकी चाकरी करें। एक दो पुलिस भी, जबकि क्षेत्र में पुलिस की कमी रहती, पर उसके पास एक दो रखवारी के लिए यहाँ ऑन ड्यूटी करते हैं। तो ये थाना प्रभारी यहाँ से दुकान खोले तो चल रहा है और एक कोटवारों को नाजायज सताता है और झाड़ा पोंछी लगवाता है, बर्तन मजवाता है। ये हरकतें ठीक नहीं है। कोटवार इसके लिए नहीं बना, गांव के लिए बना कोटवार। अब जरा बेलखेड़ा थाने के टीआई सुजीत श्रीवास्तव की हरकतों पर भी गौर कर लीजिए। टीआई सुजीत श्रीवास्तव खुद को किसी आला अफसर या मंत्री से कम नहीं समझते। वर्दी का रौब ऐसा है कि रोज कोटवारों को बेलखेड़ा से 40 किलोमीटर दूर शहपुरा अपने बंगले पर बुलवा लेते हैं और फिर उन पर दबाव डालकर उनसे महिलाओं की तरह झाड़ू पोछा और बर्तन मंजवाने के साथ साथ और भी काम कराते हैं। इतना ही नहीं, काम करने से मना करने पर न केवल कोटवारों को नौकरी से निकलवा देने की बल्कि उन्हें जिंदा गड़वा देने की धमकी तक दे डालते हैं। हम लोग कोटवार हैं, मातनपुर के कोटवार हैं भगवान दास। हमको थाने में फोन करके बुलाया गया और कहा शहपुरा जाओ साहब के कमरा, तो मैंने मना कर दिया कि मैं भगवान दास मेरा नाम बता दूं, मैं नहीं जाऊँगा। टीआई साहब कहाँ बुलवाते हैं? टीआई साहब यहाँ शहपुरा में बंगला है, यहाँ रहते हैं। बेलखेड़ा से यहाँ बुलवाते सब कोटवारों को। क्या काम करवाते? झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, सब कुछ करवाते। तो कौन से थाने में पदस्थ हैं? बेलखेड़ा थाने। तो मैंने मना कर दिया, तो फिर 5 बजे तक रूप में रहे। इसके बाद टीआई साहब आए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, चलने साले गड़वा देंगे, नौकरी चटवा देंगे। और वो बेलखेड़ा टीआई सुजीत श्रीवास्तव से प्रताड़ित होकर न्याय की गुहार लगाने तहसीलदार के पास पहुंचे कोटवारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि टीआई सुजीत श्रीवास्तव के क्षेत्र के गुंडे बदमाशों से ऐसी यारी है कि जब वे गांव में चल रही अवैध गतिविधियों की खबर पुलिस को देते हैं तो गुंडे बदमाशों को पता चल जाता है कि उनके खिलाफ खबरें कौन दे रहा है, जिसके बाद कोटवारों की जान पर बनाती है। एक तो टीआई की चाकरी करना पड़ रही है, ऊपर से जान का खतरा भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में कोटवारों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि वे करे तो क्या करे, टीआई के घर का काम करे या फिर टीआई के दबाव में गुंडे बदमाशों से दोस्ती कर लें और अपनी ड्यूटी भूल जाएं। और राजस्व विभाग के लिए बना कोटवार। अगर हम पुलिस की मदद करते हैं, हम अपनी जानकारी गाँव के अपराधों की देते हैं, तो ये हमारा काम है, इसलिए हम सरकार से नियुक्त हैं। परंतु ये तो दुरुपयोग कर रहे हैं। गांव में देखो तो अराजकता इतनी फैली है कि गांव में सट्टा जुआ सब चलते हैं। अगर कोटवार एक गोपनीयता होती है, कोटवार कभी शिकायत करता है तो ये उनको बता देते हैं। उनको बताने से इनके ऊपर जान पर आफत बनती है। तो ये पुलिस वाले इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और अगर ये फर्जी कार्रवाई करते हैं तो इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और देखना चाहिए। और मैं तो शासन से मांग करता हूँ कि पुलिस विभाग पर विशेष ध्यान दें। जब से ये
रेत का और इसका अवैध धंधा, तो बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, इनका मन ड्यूटी में नहीं लगता है। अभी वहाँ कितने मर्डर हो चुके हैं। बेलखेड़ा क्षेत्र की कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि वो देखने को मिलती है कि लोग तो अपने आप में असहाय महसूस करते हैं। ये तो रात दिन ठेकेदार और शराब ठेके वाले चमचों की दलाली में लगे रहती है, ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। बाकी हमारे एसपी साहब जबकि कड़क हैं बहुगुणा जी, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई, इनको भगाना चाहिए, काला मुंह करके अलग करना चाहिए ऐसी जगह पे। ये बेलखेड़ा क्षेत्र लायक टीआई नहीं है। वहाँ तो टीआई अभी जैसे निरूपा पांडे थी, उसने पूरे क्षेत्र उसकी जय जयकार कर रही है। बताया जाता है कि गांव में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। चोरी, हत्या, लूट की वारदातें दिन दहाड़े हो रही है। इतना ही नहीं, गांव में जुए के फड़ और सट्टा भी बेखौफ होकर खुलेआम खिलाया जा रहा है। लेकिन अपराधियों से याराना निभा रहे टीआई सुजीत श्रीवास्तव उन पर वर्दी का रौब दिखाने के बजाय कोटवारों को ही प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पुलिस के आला अधिकारी ऐसे निकम्मे और निठल्ले टीआई सुजीत श्रीवास्तव के खिलाफ कार्यवाही करने में क्यों कतरा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि टीआई सुजीत श्रीवास्तव की अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन अफसरों तक भी पहुंच रहा हो? बहरहाल कोटवारों द्वारा टीआई पर जो आरोप लगाए गए हैं वह काफी संगीन हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के चक्कर काटने के बाद भी टीआई सुजीत श्रीवास्तव के खिलाफ कार्यवाही करने कोई अधिकारी तैयार नहीं है। ऐसे में कोटवारों पर जान का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी में आया कि इन थाना प्रभारी का रवैया ठीक नहीं है। अवैध धंधे करने वालों जैसे रेत माफियाओं, जुआ सट्टा चलाने वालों से अवैध वसूली भी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि कब जबलपुर पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा संज्ञान में लेकर कार्यवाही करते हैं।